अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमारे रह गए हैं पहले, तो ये डाउट्स में आप देखो इनको कैसे करना होगा। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया, क्या करना चाहिए, आपने क्या सोचा? कहीं ना कहीं ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। कौन से वाले? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या बताया था मैंने? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर उल्टा उल्टा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, मतलब उसको इधर लिखना था। तो जब ये वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पर तो दोनों साइन साइन, यहाँ एक कॉस होता है एक साइन होता है, फॉर्मूला बनता है कॉस कॉस में कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक है, यही फॉर्मूले थे। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले यहाँ पर तो दोनों कॉस कॉस आ गए, तो फॉर्मूला नहीं बन पा रहा। तो क्या करना चाहिए फिर हमें? कॉस को साइन में बदल दो, किसी एक कॉस को साइन में बदल दो, कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, इस वाले को साइन में बदल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वो तीन जो फॉर्मूले थे 10th वाले, तो उसकी हेल्प से इसको हमने ऐसे लिख लिया, -2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी। सही बात है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, 1 को सबसे आगे रख लो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी -2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी। सही है। फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर? कॉस ए प्लस बी कॉस। सही बात है। ठीक है, इधर क्या आएगा? 2 कॉस ए। अब तो मुझे लग रहा है शायद हो जाएगा आपका। हाँ, अब तो आपको यहाँ से कॉस ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, इससे और इससे क्या कॉमन आ रहा है? कॉस ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से बचेगा कॉस ए माइनस बी। खोल दूँ इसको? चलो पहले लिख दे रहा हूँ, कॉस ए माइनस बी -2 कॉस ए कॉस बी। हो जाएगा ना? अब इसका फॉर्मूला ओपन करोगे आप, फॉर्मूला ओपन करके एक कट जाएगा, एक बचेगा, माइनस में बचेगा एक, और साइन वाला भी माइनस में ही आएगा, नहीं प्लस में आएगा। चलो मैं कर दे रहा हूँ, 1 प्लस कॉस ए प्लस बी है ना ये। तो जब आप इसको खोलोगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी -2 कॉस ए कॉस बी। सही है। ये प्लस का, ये माइनस का है, माइनस का बचेगा 1 प्लस कॉस ए प्लस बी। तो जो कॉस का फॉर्मूला होता है उसमें आगे क्या होता है? कॉस होता है, लेकिन कॉस यहाँ माइनस का बचेगा, साइन प्लस का बचेगा। कोई बात नहीं, माइनस ले लिया मैंने कॉमन। कॉमन कैसे? यहाँ माइनस कर दूँ, ये माइनस कर दिया, क्योंकि इसको मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस का कर रहा हूँ। एक बचेगा ना ये, और वो भी माइनस का, उसको मैं प्लस का करना चाह रहा हूँ। कॉस ए कॉस बी, ये माइनस का हो जाएगा, साइन ए साइन बी। अगर आपको ये बात ना समझ में आई हो तो मैं इसको माइनस नहीं कर रहा, ये मान लो प्लस ही है भाई, ये इसमें से ये जाएगा, एक माइनस का बचेगा ये, और ये प्लस का है। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किया, बस इसमें से इसको घटाया, ये लिखा माइनस का और ये प्लस का लिखा। ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 1 माइनस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ये? साइन स्क्वायर ए प्लस बी। समझ आ गया ना? ठीक है, चलो तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। क्या दे रखा है? 10 ए इक्वल्स टू x 10 b, और ये हमें प्रूफ करके लेके आना है। ये दिया गया है और ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो जैसे ही हमको दिखा, क्या देखा? x - 1 x + 1, दिमाग की घंटी बजी। क्या दिमाग की घंटी बजी? योगांतर अनुपात। क्या? योगांतर अनुपात, कंपोनेंडो डिविडेंडो। 10 b को मैं नीचे ले आया, 10a अपॉन 10 b। इधर क्या रह गया? x नहीं, x/1। क्यों? क्योंकि मुझे वैसा बनाना है। अब मैं लगा दूंगा योगांतर अनुपात, 10a प्लस 10b, ऊपर दोनों जोड़ दिए, ठीक है, और नीचे 10a में से 10b घटा दिया।
टेन ए माइनस टेन बी। कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं। इधर हो जाएगा x प्लस वन एक्स माइनस लो, हाँ ठीक है। हमें लाना है साइन, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में तोड़ देंगे। साइन ए अपॉन कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस ए, अरे सॉरी, साइन ए साइन बी अपॉन कॉस बी डिवाइडेड बाय ये साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी। ऊपर नीचे से कॉस बी एलसीएम लूंगा, ऊपर से भी लूंगा कॉस ए कॉस बी। कॉस बी इधर जाएगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। कॉस ए उधर जाएगा, कॉस ए साइन बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी। यहां से भी एलसीएम आएगा, कॉस ए कॉस बी। क्या होगा इधर, ये कॉस बी इधर जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस ये कॉस ए उधर जाएगा, कॉस ए साइन बी। ये इससे कट गया, ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, नीचे फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। यही तो लाना था हमें, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब बच्चों बहुत ध्यान से मेरा सवाल सुनेंगे, ये ध्यान से 27 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या दे रखा है, 6 कॉस एल्फा 8 साइन एल्फा इक्वल टू 9 एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। हमसे साइन एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। आप कहोगे एल्फा बीटा तो बता ही नहीं क्या है, मैं बताता हूँ एल्फा बीटा। इसके दो रूट निकलेंगे, क्या निकलेंगे, दो रूट। दो रूट समझते हो, जैसे अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, दो वैल्यू आएंगी, उन दोनों वैल्यू को अल्फा बीटा बोलते हैं कि नहीं हम, ठीक है। और आपको एक बात और पता होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 6, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 27। कितने लोगों को ये बात पता है? हाँ, जब जोड़ देते हैं मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है 6, माइनस फॉर्मूले में होता है ए की वैल्यू 1 माइनस 6। एल्फा गुणा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी कितना है माइनस 27, ए कितना है 1, तो माइनस 27। याद आया कुछ? हाँ ठीक है ना। तो ये होता था मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है। और कब, जब इसके दो मूल होंगे तब, तो अल्फा बीटा होंगे, ऐसा होगा। कह रहा है कि भाई इसके भी दो मूल हैं अल्फा और बीटा, इसके भी दो मूल हैं अल्फा और बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। सुनेंगे अब ध्यान से कैसे होगा सवाल। हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। एक तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया, सबसे पहले बता दी यूज़ होगा अभी ये, ठीक है। बाकी सबसे पहले हमें इसको एक इक्वेशन में बनाना है, केवल साइन कॉस में ही नहीं, बाकी सेक और टेन में भी हों और भी होंगे ऐसे, तब भी आपको बनाना होगा, सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, अभी यहाँ पर दो चीज़ हैं, दो चीज़ क्या है, साइन एक्स और कॉस एक्स। हम किसी एक में ही बना दें, अगर आइदर साइन एक्स और कॉस एक्स, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं। या तो हाँ हाँ, तो और क्या कह रहा हूँ मैं, तुम तो ऐसे सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। मैं भी यही कह रहा हूँ, या तो साइन को कॉस बदल दें या कॉस को साइन बदल दें, तो इक्वेशन बन जाएगी साइन में या कॉस में। तो लेकिन साइन कॉस को बदलेंगे कैसे, नहीं 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 वो नहीं, एंगल एक्स ही रहना चाहिए, 90 माइनस एक्स नहीं, एंगल एक्स ही रहना चाहिए। ये कैसे बदलेंगे, स्क्वायर वाला भी तो होता है बदलने वाला, लेकिन स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, तो स्क्वायर बनाया जाएगा। तो समझते रहो ध्यान से कैसे। 6 कॉस एक्स को मैंने यही रहने दिया, दोनों तरफ अभी नहीं करेंगे, अगर दोनों तरफ अभी वर्क कर दिया तो साइन एक्स कॉस एक्स वाला भी आ जाएगा, वापस दोनों आ जाएंगे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स को यहीं रख रहा हूँ, साइन एक्स को उधर पल्ली तरफ ले गया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को नहीं, लिख दो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। क्या हो जाएगा ये, 6 कॉस स्क्वायर एक्स, सही बात है। इधर हो जाएगा 81 64 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, बिल्कुल होगा, मैं देख रहा था कौन बताएगा। तो क्या होगा, नॉट 72, 72 दूनी 144। ये किसके समझ नहीं आया, 144 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आएगा, देख लेना आप, ठीक है। तो अब यहां तक हम पहुंच गए। अरे 2 की गुणा भी तो होगी, नॉट 72 और 2 की गुणा नहीं होगी 2ab।
अब ये तो सब साइन में है, इसको भी साइन बदल सकता हूँ मैं, कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या है भाई, जो भी है रहने दो, 64 साइन स्क्वायर एक्स 144 साइन एक्स, सही बात है। 64 साइन कितने हो जाएंगे, ये 36, उधर जाके प्लस के हो जाएंगे 100 हो जाएंगे ना, 100 साइन स्क्वायर एक्स, बोलो। अरे 36 यहाँ से आएंगे, 64 उधर पहले से ही बैठे हैं, साइन स्क्वायर एक्स 100 हो गए। साइन एक्स के बारे में बात करें तो साइन एक्स कितने हैं, 144, 144 साइन एक्स, 81 पहले से ही विराजमान है, 36 एक में गुणा होकर 36 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 45, चलो ये आ गया, ठीक है ना। अब ये जो वो बना है क्या, द्विघात बहुपद, बहुपद समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसमें साइन एक्स में बनी है ये, ठीक है ना, साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसके जो दो रूट्स होंगे वो अल्फा बीटा अगर होंगे तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो साइन अल्फा साइन बीटा निकलेंगे। अगर एक्स की दो वैल्यू संभव हैं, एक्स अल्फा और बीटा, तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो साइन अल्फा साइन बीटा निकलेंगे। उसने कहा कि इसमें जो एक्स की दो वैल्यू होंगी जो कि अल्फा बीटा होंगी, लेकिन इसके जो रूट्स होंगे वो साइन अल्फा साइन बीटा होंगे, क्योंकि साइन एक्स में बन रहा है ना समीकरण, ठीक है ना। क्या मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ, साइन अल्फा साइन बीटा, क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा धराचार्य सूत्र से? गुणनखंड चल जाए, लगाओ गुणनखंड, 100 की गुणा 45 में करोगे 4500, 144 को तोड़ दो 4500 आ जाए, 100 गुणा 44, 144 100 गुणा 44, लेकिन 4400 आएगा। इसके बाद 99 गुणा 45 आ जाएगा 4500, नहीं आएगा। 98 गुणा 46, चलो 95 गुणा 95 नहीं 96 गुणा 50 आ जाएगा 4500। कर लो, वो तो और भी टाइम कंज्यूमिंग होगा फिर, ये तो हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ मैं। देखो 100 गुणा 44 किया था 4400 आया, मतलब कम रह गया, थोड़ा और पीछे गए। 96 गुणा 50 किया, कितना आएगा 4800, ज़्यादा आ गया, तो बीच में जाओ, बीच में कितने 99 गुणा 45 करके देखो, नहीं आएगा। 98 गुणा 46 करके देखो कितना आएगा। अगर एक से ज़्यादा एक से कम आ रहा है, मतलब कि इसके जो रूट्स होंगे वो पूरे पूरे नहीं होंगे, समझ रहे हो मेरी बात को? ये तो आ रहा होगा 45 8 65, ये 44 65 आ रहा होगा, 65 नहीं 55, ये वाला नीचे वाला कितना आ रहा है? नहीं यार ज़्यादा आएगा ये, 4455 तो यही आएगा, तो ये ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। 4508 आ रहा होगा, चेक करो। 98 40 45 4508 आएगा, सही है ना। देखो इन दोनों का किया तो कम आया, इन दोनों से जस्ट एक का अंतर किया ज़्यादा आया, मतलब कि पूरा कंप्लीट फैक्टर है ही नहीं, कंप्लीट फैक्टर है ही नहीं। सॉल्व करने में भी दिक्कत आएगी, धराचार्य लगा लोगे तो भी दिक्कत आएगी, तो हमको ऐसा करना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये साइन बन रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है रूट तो बहुत बेकार आएंगे। तो क्या कर, हाँ बोलो। 100 36 की इसमें होगी -36, उधर 64 पहले से ही बैठा है, उधर जाएगा ये, तो 64 और 36 कितना हो जाएगा 100 है। 45 कैसे आया यार, अपना भी तो देखो ना, 81 है, 36 गुणा 1 में होगी 36, 36 उधर जाके माइनस होगा, 45 में से 36 गए तो कितने बचेंगे, 81 में से 36 गए तो 45। तो बेसिक कैलकुलेशन है, खुद से भी कर सकते हो ये, ठीक है ना। तो ये बने और इसका वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, अगर वैल्यू पॉसिबल निकालना पॉसिबल नहीं है तो हमें करनी भी नहीं है। अब ध्यान रहेगा, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है।
बाद में पूछना। क्या कह रहे हो, बेकार बात पूछ। बाद में पूछना जो भी फालतू के डाउट है आपके। अब मैं गुणा भाग जोड़ना घटाना थोड़े ना सिखाऊंगा भाई। इस इक्वेशन को ये बस जोड़ घटाओ ही तो किया है बस, ठीक है। और फालतू में अपने दिमाग में भी कन्फ्यूज, जब ऐसे जोड़ घटाओगे कोई चीज़ हुआ करे ना अपने दिमाग में, उसको सोचा मत करो। कर दी मैंने, जल्दी जल्दी कर दी, आगे का सोचो। ये सोचा करो इसको तो जोड़ घटाओ है, घर पे भी कर लेंगे। इसी को दिमाग में लेके बैठे रहोगे तो आगे जो समझा रहा हूँ वो नहीं समझ पाओगे। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो घर पे बैठ के भी कर लोगे आप। अब आगे की कहानी सुनो। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हमें चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। एक्चुअली इस क्वेश्चन में तो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये निकालूंगा मैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा। कॉस अल्फा प्लस बीटा से साइन अल्फा प्लस बीटा भी निकल आएगा। वो तो निकल ही आएगा ना। कॉस अल्फा प्लस बीटा तो साइन अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल पाओगे। ट्रायंगल बना के निकाल लो, कैसे भी निकाल लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस सवाल में पूछा जरूर साइन अल्फा प्लस बीटा है, लेकिन निकालेंगे हम क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा। उसकी हेल्प से साइन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। लेकिन कॉस अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए कॉस अल्फा गुणा कॉस बीटा चाहिए माइनस साइन अल्फा गुणा साइन बीटा चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को? साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा गुणा साइन बीटा तो निकल चुका है हमारा। क्या आएगा, 45/100 मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके दो रूट हैं साइन अल्फा साइन बीटा, उन दोनों की गुणा कर दी, क्या होगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, हाँ माइनस में कहाँ होता है, प्लस का सी अपॉन ए होता है, प्लस ही लिया। कहाँ वहाँ भी माइनस था 27। समझ रहे हो? उड़ा दो 5 से 9 बार 20 बार। यहाँ तक पहुँच गए। साइन अल्फा प्लस बीटा मिल गया हमको, ठीक है। कौन बताएगा ये कैसे मिलेगा? साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा गुणा साइन बीटा तो मिल गया। कॉस अल्फा गुणा कॉस बीटा कैसे मिलेगा? हाँ क्या चेंज करके, कैसे? स्क्वायर थोड़े ना है। हाँ अरे वो तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आएगा ना, वो तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर मैं मूलों का योगफल लगाता यहाँ पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आता, उसका मुझे ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या होता है 144/100 होता। इसका क्या करूँगा मैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। आपको लग जरूर रहा होगा कि हाँ फ़ायदेमंद है, साइन अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसका। समझ पा रहे मेरी बात को? इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ। मैं ये कह रहा हूँ साइन अल्फा गुणा साइन बीटा तो आ गया, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा गुणा कॉस बीटा कैसे आएगा? सुनो ध्यान से। अभी जो मैंने इक्वेशन बनाई थी साइन में बनाई थी, वैल्यू किसकी आ गई, साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू आ गई। अगर मैं इक्वेशन मैंने कॉस में बनाई होती तो कॉस अल्फा गुणा कॉस बीटा की वैल्यू आ जाती। कैसे कॉस में बना सकता हूँ क्या? बिल्कुल बना सकता हूँ। जब मैं साइन को उधर लेके गया था तो साइन में बनी थी, अगर मैं कॉस को उधर लेके जाऊँगा तो कॉस में बनेगी, ठीक है। ये हमने एक तुम 45 और ये 144 इन पे ही अटके रहना। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? इसको हमने पहले साइन में इक्वेशन बनाई, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोस में इक्वेशन बनाएंगे इसी से। कैसे बनेगी कोस में? कोस को उस तरफ लेके जाएंगे। 8 साइन एक्स 9, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर करने पर? 64 क्या दिक्कत है? सही है। इसको कॉस में कन्वर्ट कर दूं,
64 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 81 36 कॉस स्क्वायर एक्स, 108 कॉस एक्स। फटाक से क्वेश्चन बता दो। 100 कॉस स्क्वायर एक्स, सही है। 64 इधर से आएंगे, 36 पहले से विराजमान है। 108 कॉस एक्स, 81 64 उधर जाएगा, कितना बचेगा? 25 प्लस का 25 27। सही बात है, बिल्कुल कुछ रह तो नहीं गया। 64 की 1 में गुणाओगे, 64 का इसमें, हाँ सही है, ठीक है। 81 में से 64 गए 17। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। कितना दिखाई दे रहा है नीचे तक का? अभी जगह है। तो अब मुझे फटाक से बता दो कॉस एल्फा, भाई इसके भी मूल वही एल्फा बीटा ही है। अब जब वैसे एक्स के अकॉर्डिंग देखे तो एल्फा बीटा हैं, लेकिन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखे तो कॉस एल्फा कॉस बीटा हैं। तो कॉस एल्फा गुणा कॉस बीटा 17, बोलो हाँ, क्लियर है, ठीक है। तो बस हो गया, सवाल खत्म। कॉस एल्फा प्लस बीटा क्या होगा? कॉस एल्फा कॉस बीटा कहाँ है? 17/100, 17/100। साइन एल्फा साइन बीटा 9/45/100 ही लिख लो। कितना आया ये? हाँ सही बात है, ठीक है। काटा पीटी करोगे, अरे छोड़ो, हैं पॉइंट पॉइंट नहीं, अभी ऐसे ही बताओ। 7 से कटेगा ये, 4 से 7 बार, 4 से 25 बार, सही बात है। कोई दिक्कत परेशानी समझ? कोस आया है, ठीक है ना। अगर मैंने बना दिया ट्राइंगल, क्या बना दिया? ये 7 हो गया, 25 हो गया, ये 24 आ जाएगा, सही है। अरे उल्टा लिख दिया यार, कॉस की वैल्यू है ये 7 ही होगा, ये 24 होगा। 7/25 कॉस की वैल्यू है, तो साइन एल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 24/25, ठीक है। ये माइनस में आया था, तो यहाँ पर भी माइनस लगाऊं क्या? है ये कौन सी बातें? नहीं, क्या कौन सा? ये 4th में होता तो पॉजिटिव आता, 2nd में होगा। क्यों? क्यों? एल्फा बीटा किस में दे रखे हैं? फर्स्ट में। उसने क्वेश्चन में बोला है कि एल्फा बीटा देखना किस में दे रखे हैं? जीरो से 2π है ना, 0 से 2π है। रुक जाओ, 2π तो पूरा हो गया ना। तो देखो दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये 2nd में हो सकता है, 3rd में भी हो सकता है होने को, तो 2nd या 3rd में हो सकता है, ठीक है। अगर ये 2nd या 3rd में हुआ तो दोनों नेगेटिव, और अगर फर्स्ट में हुआ तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पर आंसर में देखना क्या दे रखा है? प्लस का, माइनस का नहीं दे रखा। नहीं ऐसे कैसे भाई, हमारी वैल्यू ये आई है। अरे ये वैल्यू आई है, वो ये कह रहा है कि किसकी? एक्स की वैल्यू दे रखी थी ना 0 से 2π, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 से 2π दे रखी थी हमको। दिखाना एक बार सवाल। दोनों आंसर आ सकते हैं। देखो ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब एल्फा प्लस बीटा या तो 2nd में है या 3rd में। अगर 2nd में हुआ तो पॉजिटिव आएगा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। 3rd में हुआ तो साइन की भी नेगेटिव होगी, तो साइन की दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं। आंसर में इसकी वैल्यू पूछी है ना, तो ऑप्शन में लिखा होगा प्लस माइनस 24/25, ये वाला ऑप्शन सही है। हाँ MCQ में अगर आया तो प्लस माइनस 24/25 आंसर सही होगा।
अरे तो एएमयू वगैरह मेंस वगैरह में तो एमसीक्यू में आएगा ना, ठीक है। तो आंसर आपका प्लस माइनस दोनों से ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं है ये, एक कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पर ही सेक और टेन होते तो भी सेम काम करना पड़ता, कोसेक और कॉट होते तो भी सेम काम करना पड़ता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इक्वेशन किसी में भी दे सकती हो, हाँ कोसेक और सेक तो नहीं बन पाती, फिर नहीं बन पाती, क्योंकि एक ऐसा होना चाहिए इधर जो बच रहा है वो दूसरे वाले में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ कॉस बचाता, जैसे यहाँ पर बचाता कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लिया। अगर यह सेक या टेन होते, इधर सेक बचता उधर टेन बचता, तो सेक को टेन में कन्वर्ट कर लेते, पूरी इक्वेशन टेन में हो जाती। हाँ नहीं समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? 100% इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने क्या किया, दोबारा से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। एक बार मैंने क्या किया, इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट किया, पूरी इक्वेशन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। यहाँ से साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू भी निकाली जा सकती थी, यहाँ से साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते थे। वो डिपेंड करेगा पूछ क्या रहा है, हो सकता है वो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू पूछ लेता, तो वो आप यहाँ से निकाल के बता देते, ठीक है। इसके बाद हमने साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू मिल गई, हमने इसको कॉस में चेंज किया। हाँ हमने इसको किस में चेंज किया, कॉस में चेंज किया। कॉस में चेंज करके कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू पता चल गई। अगर साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा पता चल गए तो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गई, फिर तो कुछ भी पूछ लो, साइन टेन कॉट एक की आ जाए, ट्रायंगल बना के किसी की भी बताई जा सकती है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है ना। अच्छा, जो जीरो से इसने कहा था कि जो अल्फा बीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई है, इसलिए मैंने कहा कि दोनों आंसर आएंगे। अगर उसने ये कहा था कि अल्फा बीटा की वैल्यू 0 से पाई है, 0 से पाई नहीं 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आती, केवल उसकी नेगेटिव आती। कॉस की 0 से पाई बाई 2 मतलब 0 से 90, जुड़ के तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। अल्फा बीटा जुड़ के तो सेकंड में पहुंच सकते हैं ना। मान लो ये अल्फा बीटा दो वैल्यू हैं, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों 60-60 हैं, जुड़ के तो सेकंड में पहुंच जाएंगे ना। समझ रहे हो? अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड में पहुंच सकते हैं जुड़ के, सेकंड में पहुंचेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही रहता है उस कंडीशन में। क्योंकि इसने 0 से 2 पाई कहा था, तो हमें नहीं पता वो एंगल कहाँ पर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, इसलिए मैंने आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कहा। क्या पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? जितने भी कॉन्सेप्ट थे इसमें, पहली चीज़ तो ये है कि ये वाला, दूसरी चीज़ ये एंगल का भी लफड़ा था लास्ट में, प्लस माइनस का भी, कौन सा आंसर प्लस में करोगे या माइनस में, ठीक है। चलो नोट करो फटाक से। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। अगर आप सोचो कि हम ए और बी की वैल्यू डाल के साइन अल्फा प्लस बीटा प्रूफ कर देंगे, नहीं हो पाएगा। ए और बी की वैल्यू डाल के साइन अल्फा प्लस बीटा प्रूफ कर दें, नहीं हो पाएगा। आपको करना क्या है, ए और बी की वैल्यू इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड जरूर दे रखा है ये, लेकिन यहाँ पर ए और बी की वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्रूफ हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई तो उससे साइन अल्फा बीटा की तो निकाल ही सकते हो। पूछो कैसे? कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ट्रायंगल बना लोगे, कॉस क्या होता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब यहाँ से निकालोगे तो ये 2ab निकल के आएगा। निकाल के दिखाऊं? इसके स्क्वायर में से इसको x मान लो, कुछ भी मान लो, x नहीं दे रखा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर रखोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी जो कि 2ab आएगी। अगर ये 2ab आई तो साइन क्या होगा, दिस डिवाइड बाई दिस, यही तो दे रखा है। हाँ पेपर में वही दिया हो तो भी पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालोगे। इससे पिछले क्वेश्चन में नहीं था, केवल साइन अल्फा प्लस बीटा तो पूछा था, लेकिन तब भी मैंने पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाला। इससे पहले जो सवाल कराया अभी, पूछा साइन अल्फा प्लस बीटा था, लेकिन निकाला क्या मैंने, कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि वही निकालना आसान पॉसिबल था, तो पहले वो निकाला, फिर उसकी हेल्प से साइन अल्फा प्लस बीटा। इसमें भी अगर ये दे रखा होगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा निकलेगा। समझ? अच्छा नहीं, हाँ ये भी बात सही है कि ये ऐसे कैसे सोच पाओगे आप, तो वो देगा आपको, दोनों ही देगा फिर वो, क्योंकि तरीके ही है, ठीक है। एग्जाम्पल में भी यही सेम क्वेश्चन है,
मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसी आर डी शर्मा में एग्जाम्पल में भी यही क्वेश्चन, तो पहले उसने कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाला है, उसके बाद साइन अल्फा प्लस बीटा निकाला है। समझ गए मेरी बात को? निकलेगा कैसे? ए और बी की वैल्यू यहाँ लगानी है, अपने आप वो सॉल्व होके ये आएगा, इसकी हेल्प से ये निकालेंगे। ठीक है, खुद घर पे करके लेके आओगे घर से। ठीक है, बाकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है और समझना है, रिवाइज करना है, लाइक और शेयर करना है। ठीक है।